Hi viewers, this is Sajad Abdullah and you are watching my tutorial series MS Excel Functions and Formulas with Projects and Assignments। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो वैल्यूज़ हैं वो उसको हम सिर्फ रिकग्नाइज वैल्यूज़ को हम अलाउ करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि यूज़र जो मार्क्स एंटर कर रहा है वो सिर्फ एक जो रेंज हम बता दें सिर्फ उस रेंज के अंदर ही एंटर हो सके, इसके अलावा कोई और मार्क्स एंटर ना हो सके। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, डाटा वैलिडेशन। कैसे करेंगे डाटा वैलिडेशन? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन सारे सेल्स को जिसके ऊपर आप ये सारी वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि जी सिर्फ हम जो रेंज दे रहे हैं सिर्फ उसी रेंज वाले मार्क्स एंटर किए जा सकें। उसको पहले आप सारे सेल्स को सेलेक्ट करें जहाँ जहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद डाटा टैब में जाएं, यहाँ से डाटा वैलिडेशन की कमांड को चूज़ करें और उसमें सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। इसमें बेसिकली 3 टैब्स हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ सेटिंग्स की टैब यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है जी अलाउ एनी वैल्यू। फिलहाल हम इसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, वो ये हर तरह की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हम इसमें चेंज करेंगे। हम कहते हैं जी अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस फिलहाल हम कंसिडर करेंगे, एक होल नंबर का है और एक डेसिमल का है। अगर तो आप ये समझते हैं जी हमारे जो इस डाटा में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, फिर आप डेसिमल को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं जी इसमें सिर्फ इंटीजर्स ही आ सकते हैं विदाउट फ्रैक्शंस, तो फिर आप होल नंबर को सिलेक्ट करें। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओके कर दें। अब इसमें आगे फर्दर हमारे पास फर्दर क्राइटेरिया ओपन हो गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सो ऑन। फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बिटवीन की है। हम ऐसे चाहते हैं जी मिनिमम 0 हो सके एंटर और मैक्सिमम 100 हो सके, इसके अलावा और कोई वैल्यू यहाँ पे एंटर ना हो सके। एक और चेक बॉक्स है यहाँ पे, इग्नोर ब्लैंक। अगर आप ये समझते हैं जी जो ब्लैंक भी इसको नहीं होना चाहिए, सेल यूज़र को सेल खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर आप इसका चेक हटा दें। अब यूज़र को मस्ट वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं हाँ जी ब्लैंक सेल को मसला नहीं, उसको होना चाहिए, कभी कभार हमें सेल खाली भी छोड़ना पड़ जाता है, तो फिर आप उसको चेक लगा दें। हम ओके कर देते हैं। अब हम कोई ऐसी वैल्यू एंटर करते हैं जो इस रेंज से बाहर है। फॉर एग्जांपल 102। तो 102 पे उसने हमें क्या मैसेज दिया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। रीट्राई पे हमें वो अगेन एक दफ़ा इसको एडिट करने का ऑप्शन देगा। हम कह रहे हैं उसने फिर मैसेज दिया नॉट वैलिड, उसको हम या तो हम उसको वापस लेके आए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इसको कैंसिल करते हैं, तो वो वही पुरानी वैल्यू उठा लेगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसको डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स भी हैं इसके अंदर। इनपुट मैसेज अगर आप चाहें तो इनपुट मैसेज भी आ सकता है कि जैसे ही यूज़र इस सेल पे आए तो उसको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा, भैया आपने ये डाटा यहाँ पे एंटर करना है। तो हम मैसेज लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लीज़ एंटर डेट मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100। उस मैसेज का कोई टाइटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने लिखा जी मार्क्स, ओके। अब आप जैसे ही उस पूरी रेंज में, बल्कि अभी तो हमने ये सिर्फ इसी के ऊपर हमने अप्लाई कर दी है, हम ये सारे सेल्स के ऊपर अप्लाई करना। चलिए आप इसको आप दोबारा सेलेक्ट करके सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सिर्फ इसी सेल पे ये अप्लाई किया था, तो जैसे ही हम इस सेल पे आते हैं तो हमें मैसेज देता है। इन सारे सेल्स पे कैसे अप्लाई करेंगे? इसको फिलहाल आप हटा दें, यहाँ से हम दोबारा लगा देंगे इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हम दोबारा एक दफ़ा फिर ये सारे सेल्स सेलेक्ट करते हैं, डाटा वैलिडेशन, एंड देन ये कह रहा है जी कि इस सेल में आपने एक से ज़्यादा
तरह की वैलिडेशंस लगाई हुई हैं। तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं सारी सेटिंग्स को? हम दोबारा लगा लेते, कोई मसला नहीं, ओके कर दें इसको आप। दोबारा हम इसको कहते हैं कि डेसिमल लगा लें, और मिनिमम ये है 0 है, मैक्सिमम 100 है। इनपुट मैसेज मैंने वो कॉपी करके रखा, कट करके रखा था। ओके, अब आप इसमें किसी भी सेल पे क्लिक करें तो आपको वो सेम मैसेज आ रहा है। तो सपोज अगर फिर भी यूज़र इसमें कोई गलत वैल्यू एंटर कर देता है तो उसको मैसेज आ रही है, मैसेज भी आप चेंज कर सकते हैं, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। कैसे चेंज करेंगे? अगेन सबको सेलेक्ट कर लें क्योंकि हमने सब पे अप्लाई करना है। वैलिडेशन, एरर अलर्ट, यहाँ पे मैसेज दे दें अपना, नॉट करेक्ट वैल्यू सपोज योर मैसेज, और टाइटल आप दे दें इनवैलिड। इसका आइकॉन भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आइकॉन रख लें। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये मेरी मर्ज़ी का मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स के ऊपर डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। That is the end of this tutorial. If you learned something new by watching this tutorial, please like and share it. If you want to get notified about new tutorials of this series, please subscribe to our channel. If you have any question, please write it in the comment section. Thank you.